चिड़िया और चिड़िया के दोनों बच्चे साथ में भोजन की खोज में निकले हुए थे। वे लोग उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चले जाते हैं, लेकिन भोजन कहीं नहीं दिखाई देता है। फिर चिड़िया एक पेड़ पर उदास होकर बैठती है। बच्चों, भोजन की खोज सुबह से कर रही हूँ, लेकिन एक दाना भी तक नहीं मिला है। ना जाने और कितनी देर तक भोजन की खोज करनी होगी। मम्मा, क्या इस जंगल में भोजन नहीं मिलता है? हम लोग कितनी देर से निकले हुए हैं, लेकिन भोजन कहीं नहीं नजर आ रहा है। हाँ मम्मा, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। भोजन कब मिलेगा? ना जाने इस जंगल में भोजन की कमी क्यों हो गई है। बेटा, तुम दोनों परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं। चलो बेटा, भोजन की खोज करते हैं। अगर और थोड़ी देर रुकी फिर हम सब पीछे हो जाएंगे। चल बेटा चल, भोजन की खोज करते हैं, वरना शाम हो जाएगी। मम्मा, अब हिम्मत नहीं कर रहा है उड़ने को, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मम्मा। हाँ मम्मा, मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी उड़ने को मन नहीं कर रहा है। बेटा, अगर मेहनत करोगे तब जाकर सफल होनी पड़ती है, और वैसे भी बेटा, पेट के लिए इधर उधर करना ही पड़ता है। अगर हम भूखे रहेंगे फिर हम लोगों की जान चली जाएगी। चल बेटा चल, भोजन की तलाश करते हैं। फिर से चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर भोजन की खोज के लिए निकल पड़ती है। चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर जंगल में चली गई थी। फिर चिड़िया को एक दाना भी नहीं मिलता है। फिर से चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। बच्चों, भोजन की तलाश करते करते काफी दूर तक आ गई हूँ, लेकिन भोजन का एक दाना मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ मम्मा, अब तो मुझे भी जोरों की भूख लग गई है और थकान से भी हो गई है। न जाने ये भोजन कब मिलेगी। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लग गई है और मैं भी थक गई हूँ उड़ते उड़ते। ना जाने हम सबकी नसीबों में क्या लिखा हुआ है। न रहने को पक्के घर है और ना ही जल्दी भोजन मिलती है खाने को। मम्मा, घर चलो वापस, कम से कम सोए तो रहेंगे। बेटा, क्या सोए रहने से हमारी भूख मिट जाएगी? बेटा, पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी जान चली जाएगी। मम्मा, अगर आज पापा जिंदा होते हम सबको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मम्मा, मुझे पापा की चेहरा भी तो याद नहीं है, वो कैसे दिखते थे। बेटा चंदा, वो मनहूस घड़ी मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो तेज बारिश, हवाएं, ईश्वर करे ऐसा भूकंप कभी ना आए। बेटा चंदा, तुम्हारे पापा की उसी भूकंप में मौत हो गई थी। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी। हाँ मम्मा, मैं जब छोटी थी मुझे थोड़ी थोड़ी याद है पापा की जान उस भूकंप में कैसे हो गई थी। मम्मा, अगर आज पापा जिंदा होते तो हम सबको कितना ख्याल रखते। सब पक्षियों की तरह हमारे पापा भी घर पर भोजन ला कर के देते और हम सब मज़े से सोए रहते और घर के कामों में बिजी रहते। लेकिन घर का काम भी करो, भोजन की तलाश भी करो। भोजन की तलाश करते करते मैं थक जाती हूँ मम्मा। हाँ बेटा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल बेटा चल, भोजन की खोज करते हैं, वरना शाम हो जाएगी। मम्मा, अब मुझे उड़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब घर चलते हैं वापस। बेटा, हमारी पीठ पर तुम दोनों बैठ जाओ, मैं लेकर उड़ती हूँ तुम दोनों को। ठीक है मम्मा, हम दोनों बहनें आपके पीठ पर बैठ जाते हैं। इतना बोलकर गुड़िया अपनी मम्मा की पीठ पर बैठ जाती है। बच्चों, अच्छे से मेरी पीठ पर बैठना, क्योंकि मैं तेजी से उड़ने वाली हूँ। इतना बोलकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को पीठ पर बैठाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल में चली जाती है, लेकिन फिर भी मम्मा चिड़िया को भोजन
नहीं मिलता है। फिर से मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते फिर से भोजन की खोज में निकल पड़ती है। तभी अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नदी पर? कुछ नहीं सोना, मैं तो नदी पर पानी पीने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो इतनी दूर? भैया, मैं तो भोजन की तलाश में आई हूँ, लेकिन मुझे भोजन कहीं नहीं दिखाई दिया। दूर दूर तक जंगल में ढूंढी। अरे सोना, तुम इतनी दूर भोजन की तलाश में आई हो? क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं मिला? भैया, हमारे जंगल में भोजन की कमी हो गई है, लेकिन हमारे जंगल में भोजन मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। न जाने हमारे जंगल में सूखा क्यों पड़ रहा है धीरे धीरे। मामा मामा, अब जोरों की भूख लग गई है। अब मुझे चक्कर जैसा आने लगा। मामा मामा, मुझे भोजन दो ना। गुड़िया बेटा, मेरे घर चलो। तुम सब मेरे घर भोजन करना, और हाँ, अपने मामा के घर बहुत दिनों के बाद आए हो। चलो चलो। ठीक है मामा जी, चलिए। मामा के घर चलो। मामा के घर हम भोजन खाएंगे। हाँ सोना, चलो मेरे घर। तुम सब भोजन की तलाश कब से कर रही हो, लेकिन भोजन मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन भैया, अगर आपके घर जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो बुलबुल भाभी गुस्सा करने लगे। सोना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी तुम सबको कुछ नहीं बोलेगी। अब चलो गुड़िया को लेकर, गुड़िया को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर चिड़िया अपने बच्चे को लेकर भोला के साथ चली जाती है। बुलबुल, इन दोनों बच्चों के लिए और सोना के लिए बिरयानी लेकर आओ। इन सब बच्चों को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। ठीक है भोला जी, अभी लेकर आती हूँ बिरयानी। फिर बुलबुल किचन में भोजन लाने चली जाती है। सोना, और सब बताओ, सब ठीक है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना? अगर होगा मुझे बताना, मैं सब ला करके दूंगा। माँ पापा के जाने के बाद एक मैं ही हूँ, तुम्हारा इकलौता भाई, दुख सुख में साथ देने के लिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उधर से बुलबुल सबके लिए भोजन लाती है। फिर सब मजे से भोजन खाते हैं। मम्मा, ये बिरयानी तो बहुत अच्छा है। गुड़िया को बहुत ज्यादा बिरयानी अच्छी लगी। फिर सारे पक्षी भोजन खा लेते हैं। मामा जी, हम सबको भोजन खिलाने का आपका शुक्रिया। मैं कब से भूखी थी। भैया, अब हम लोग अपने घर चलते हैं। मेरे भूखे बेटियों को भोजन खिलाने का आपका शुक्रिया भैया, आपका शुक्रिया। अरे सोना, अभी अभी तो आई हो, तुरंत जाने के लिए बात करने लगी। और हाँ, अपने भाई के घर आई हो, 4-5 महीने रुक कर जाना। गुड़िया और चंदा को भी मन बहल जाएगा। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं रुकूंगी। अब मैं चलती हूँ। चल गुड़िया बेटा अपने घर। सोना, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम मेरे घर नहीं रुक रही हो? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। ठीक है तब भैया, आप इतना मुझे बोल रहे हो, मैं रुक जाती हूँ। फिर चिड़िया अपने भाई के घर रुक जाती है, लेकिन बुलबुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था सोना अपने भाई के घर रुके। फिर इसी तरह रात हो जाती है। बुलबुल अपने पति से बोलती है, ये क्या भोला जी, आप अपनी बहन को घर पर रख लिए? आपको नहीं मालूम है घर पर कितना खर्च होगा? मैं इन लोगों को मुफ्त का भोजन नहीं खिलाऊंगी। अभी के अभी इन सबको वापस भेज दो, वरना मैं इन लोगों को धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये क्या बुलबुल, तुम्हें नहीं मालूम है ये हमारी बहन है? मैं अपनी बहन को घर से बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा। इतना बोलकर भोला सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। बुलबुल, इन सबको आलू के पराठे दो, और हाँ, गुड़िया और चंदा को ज्यादा देना, क्योंकि इन लोगों को आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है।
क्या मामा जी, आज आलू के पराठे बनेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। हाँ, आज नाश्ता में आलू के पराठे बनेगा। बुलबुल अब जाओ किचन में। फिर बुलबुल किचन में चली जाती है। इधर भोला सोना चिड़िया से दुख सुख की बातें करता है। दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे, तभी उधर से बुलबुल भोजन लेकर आ जाती है और सबको भोजन दे देती है। फिर थोड़ी देर बाद सारे पक्षी भोजन खा लेते हैं। मामा जी, आलू के पराठे बहुत अच्छा लगा खाने में। अब जंगल की सैर करने जाऊंगी, घर में रह रहे बोर हो गई हूँ। हाँ हाँ, बना बनाया भोजन मिल रहा है तो बोर तो होना ही है। कान खोल करके सुन लो माँ बेटी, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। कमा कर यहाँ नहीं रख दी हो जो खाना मिलेगा। निकलो तुम सब घर से, वरना धक्के दे करके बाहर निकालूंगी। अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? हम सब अभी कभी निकलते हैं, आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुलबुल, ये क्या तरीका है मेरी बहन से बात करने का? तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्या बोला? क्यों मैं आपकी बात सुनूं? मैं नहीं सुनूंगी, समझे आप? यहाँ रहकर मुंह की रोटियां नहीं तोड़ना है। और हाँ, आपकी बहन है तो मैं क्या करूं? अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, निकलो घर से। जब देखो मुंह उठा करके मेरे घर आ जाती हो। बुलबुल की बात सुनकर सोना अपने बच्चों को लेकर निकल पड़ती है। पीछे से भोला भी निकल पड़ता है और सोना को आवाज लगाता है। सोना, मेरी बहन रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। मुझे माफ कर दो सोना, मुझे माफ कर दो। भोला की आवाज सुनकर सोना रुक जाती है। भैया, मैं जा रही हूँ, मुझे मत रोकिए। मुझे माफ कर दो सोना, मेरी वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो गई। मैं कभी नहीं सोचा था मेरी पत्नी तुम्हारी इतनी बेइज्जती करेगी। मुझे माफ कर दो। भैया, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आपकी क्या गलती है? खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं भैया, आप घर जाओ, वरना आपकी पत्नी आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। आप तो जानते हैं बुलबुल कितना करती है गुस्सा। और हाँ, मुझे खुशी मिली आप अपनी बहन को नहीं भूले हैं। भैया, अब मुझे जाना होगा घर, वरना शाम हो जाएगी। आप तो जानते हैं शाम होते ही जंगल में खूंखार पक्षियाँ घूमने लगती हैं। ठीक है सोना, जाओ तुम अपने घर, और हाँ, अच्छे से जाना। फिर चिड़िया अपने घर के लिए वापस निकल पड़ती है। इधर भोला भी अपने घर के लिए वापस निकल पड़ता है। फिर सुबह से शाम हो जाती है। सोना अपने बच्चों के साथ उसी पेड़ पर हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। सोना और मीठी रानी दोनों भोजन की तलाश में उड़ी जा रही थीं। वे दोनों उड़ते उड़ते दूर जंगल में चली जाती हैं। तभी अचानक से जमीन पर कुछ गेहूं की फलियां दिखाई देती हैं। वे दोनों तुरंत उस गेहूं की फलियां पर जाती हैं। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, भोजन मिल गया, वरना मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाते। मीठी रानी, जल्दी से इस भोजन को लेकर चलो, बच्चे भूखे हैं। सोना, बच्चे तुम्हारे तो भूखे ही रहेंगे, ये गेहूं की फलियां मैं लेकर जाऊंगी घर। इतना बोलकर मीठी रानी गेहूं के कुछ दाने झट से उठाकर चल पड़ती है। मीठी रानी थोड़ी देर और उड़ती है। तभी एक पेड़ के टहनी पर एक बूढ़ी कबूतर बैठी थी। मीठी रानी को देखकर बूढ़ी कबूतर आवाज लगाती है। बेटा बेटा, मेरी मदद कर दो, मैं कब से इस पेड़ पर फंसी हूँ। बूढ़ी कबूतर की आवाज सुनकर मीठी रानी जाती है और बोलती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों आपने मुझे आवाज लगाया? बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अब नहीं उड़ सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। क्या तुम मुझे अपने पीठ पर बैठाकर
मेरे घर छोड़ सकती हो? अरे बुढ़िया, मैंने सोचा तुम मुझे कुछ देने वाली हो, जैसे कि 1 किलो सोना चांदी, लेकिन तुम तो मुझसे काम करवाना चाहती हो। और हाँ, मेरा समय बर्बाद करके तुमने अच्छा नहीं किया। अगली बार मिलोगे तो मुझे आवाज नहीं लगाना, समझी? इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मीठी रानी अपने घर के लिए चल पड़ती है। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये तोती तो बहुत ज्यादा घमंड में थी, न जाने इसे क्या मिल गया था। ये मीठी रानी कितनी चालाक निकली। अब मैं क्या लेकर जाऊंगी घर? मेरे बच्चे तो भूखे होंगे। कितनी मेहनत से तो भोजन मिली थी, वो भी चला गया हाथ से। एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ और बच्चों को कहानियां सुना कर के सुला दूंगी। फिर शाम को भोजन की तलाश में निकलूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर सोना अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। जब रास्ते में थी सोना, तभी बूढ़ी कबूतर सोना को देखकर आवाज लगाती है। चिड़िया, ओ चिड़िया, मेरी मदद करो। बूढ़े कबूतर की आवाज सुनकर सोना तुरंत जाती है। क्या हुआ माँ जी? आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई आपको मदद चाहिए क्या? हाँ बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं उड़कर अपने घर तक जाऊं। बेटा, एक काम कर दो मेरी, मुझे अपने घर तक अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे घर वापस पहुंचा दो। मैं कब से इंतजार कर रही थी। कोई मदद करने आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन ईश्वर का शुक्र है, तुम्हें ईश्वर ने भेजा मेरी मदद करने के लिए। और हाँ बेटा, यहाँ से तोती गुजरी, लेकिन उसने तो मदद करने से इनकार कर दिया। न जाने उसे क्या चीज का घमंड था। कोई बात नहीं माँ जी, वो मीठी रानी थी। उसने मुझे धोखा दिया, धोखा देकर भाग गई भोजन लेकर। न जाने अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। मैं यही सोच रही हूँ, मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। न जाने मीठी रानी को ऐसा करने में क्या मजा आया। चिड़िया चिड़िया, तुम परेशान नहीं हो, बस मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर घर छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुझे एक जादुई बड़ा सेब दूंगी। जादुई सेब? माँ जी, ये कैसा सेब है? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। बेटा, मुझे घर तो छोड़ दो। ठीक है माँ जी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। बूढ़ी कबूतर सोना के पीठ पर बैठ जाती है और उड़ते उड़ते बूढ़ी कबूतर को घर पहुंचा देती है। फिर बूढ़ी कबूतर का घर एक जादुई सेब के पेड़ पर था। ये सब देखकर सोना बोलती है, माँ जी, इस पेड़ में कितने बड़े बड़े सेब लगे हैं। माँ जी, क्या ये सब जादुई सेब हैं? हाँ बेटा, इस पेड़ में जितने भी सेब हैं सब जादुई सेब हैं। लेकिन इन सब में एक खासियत है कि मेरे बोले बिना एक भी जादुई सेब काम नहीं करता है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, इसमें से मैं एक सेब दूंगी, जो तुम मांगोगी वो सब मिलेगा। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया मुझे घर पहुंचाने के लिए। फिर बूढ़ी कबूतर सोना को सेब तोड़कर देती है। ये लो बेटा, आप आराम से इसे ले जाओ और अपने बच्चे को भरपेट भोजन खिलाओ। इसमें से जो भी तुम मांगोगी सब मिलेगा। फिर सोना जादुई सेब को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। मामा मामा, आप इतने बड़े सेब कहाँ से लेकर के आई हो? मामा, आपको कहाँ से मिल गया इतने बड़े सेब? बेटा, ये मामूली सेब नहीं है, ये एक जादुई सेब है। इसमें से मैं जो भी मांगूंगी सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, इस जादुई सेब में एक खासियत है, मैं बोलूंगी तभी इसमें से कुछ भी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अच्छा, ये जादुई सेब है? तब जल्दी से मम्मा दे दो गाजर का हलवा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। पता है मम्मा, जब आप भोजन की तलाश में गई थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था भूख से। और मुझे भी मम्मा, मुझे भी भूख लगी हुई है, मुझे भी दे दो समोसा इस जादुई सेब में से निकाल कर।
फिर चिड़िया जादुई सेब में से गाजर का हलवा और समोसे निकाल करके देती है। जादुई सेब, मेरे बच्चों के लिए गाजर का हलवा और समोसा दे दो। फिर जादुई सेब में से समोसा और गाजर का हलवा निकल जाता है। फिर बच्चे भोजन खाने लगते हैं। फिर रात हो जाती है। मम्मा, क्या हम लोगों को पूरी जिंदगी इस जादुई सेब में से भोजन मिलता रहेगा? अगर ऐसा रहा मम्मा, तब तो हम लोगों की जिंदगी आसानी हो जाएगी। हाँ मेरी गुड़िया, हम लोगों को पूरी जिंदगी इस जादुई सेब में से भोजन मिलते रहेगा। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, रात हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। मम्मा, सुबह होते ही जंगल की सैर करने चलना है। जंगल की सैर करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरा बच्चा, सुबह होते ही जंगल की सैर करने चलते हैं। अभी हम सब सो जाते हैं। फिर सोना अपने बच्चों के साथ में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। तभी उधर से मीठी रानी आती है। सोना, चलो भोजन ढूंढने। मीठी रानी, अब मुझे भोजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, तुमने उस बूढ़ी माँ जी की मदद नहीं की थी। जब मैं रास्ते से गुजर रही थी, उस बूढ़ी माँ ने मुझे आवाज़ लगाया था। उसने मुझे एक जादुई सेब दी है, जिससे मैं भोजन आसानी से निकाल सकूं। और हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ भोजन ढूंढने। हाँ, जा रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जैसे लग रहा है मैं तुम्हारा कुछ ले ली हूँ। इतना बोलकर मीठी रानी अपने घर जाती है और अपने पति मिठू तोता को सारी बात बताती है। मिठू जी, मैं बर्बाद हो गई हूँ, लुट गई हूँ। अगर कल मैंने उस बूढ़े कबूतर की मदद कर देती तो उस चिड़िया की जगह मुझे मिला होता जादुई सेब। मिठू जी, अब मैं क्या करूँ? मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। कितने जंगल जाकर के घूमती हूँ, तब जाकर थोड़ी भोजन मिलती है। मिठू जी, अब मैं क्या करूँ? अरे पगली, इतना रो क्यों रही हो? अगर उस चिड़िया के पास जादुई सेब है तो क्या हुआ? अभी जाकर चुरा कर लाता हूँ। फिर हम दोनों पूरी जिंदगी मजे से बैठ करके भोजन खाएंगे। तब ठीक है, चलिए मिठू जी उस चिड़िया के घर। और वैसे भी चिड़िया अभी जंगल की सैर करने गई है अपने बच्चों के साथ। फिर मीठी रानी और मिठू तोता दोनों चिड़िया के घर जादुई सेब चुराने चले जाते हैं और चुराकर अपने घर वापस आ जाते हैं। मिठू जी, इस जादुई सेब में से गाजर का हलवा मांगिए। मुझे गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है मेरी पत्नी, अभी मांगता हूँ इस जादुई सेब से गाजर का हलवा। जादुई सेब, मेरी पत्नी को गाजर का हलवा पसंद है। जल्दी से गाजर का हलवा दे दो। गाजर का हलवा दो, मेरी पत्नी को चाहिए। तुम्हें सुनाई नहीं देता? जादुई सेब। हाँ जादुई सेब, गाजर का हलवा दो। मुझे गाजर का हलवा खानी है। अरे मिठू जी, ये तो सुन ही नहीं रहा है। ये कैसा जादुई सेब है? इधर सोना अपने बच्चों के साथ जंगल की सैर करके वापस अपने घर आती है तो देखती है सोना की जादुई सेब गायब है। मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे जादुई सेब को ढूंढने? हमारे घर किसी ने आकर चुरा कर ले गया है। अब क्या करेंगे मम्मा? बेटा गुड़िया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ भी होगा हमारा सेब मुझे पुकारने पर आ जाएगा और साथ में उस चोर को भी लेकर आ जाएगा। अच्छा मम्मा, ऐसा है तब उस चोर को बुलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कौन चोर है। अभी बुलाती हूँ अपने जादुई सेब को। जादुई सेब, जहाँ भी हो आप मेरे पास आ जाओ। और हाँ जादुई सेब, उस चोर को भी अपने साथ लेकर के आओ। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हें कौन चुरा कर ले गया है। फिर क्या, सोना की बात सुनकर जादुई सेब उस चोर को साथ में पकड़कर लेकर आता है। फिर सोना के सामने सारा सच आ जाता है। ये देखकर सोना गुस्से से बोलती है।
मुझे मालूम था मीठी रानी, तुम दोनों ही ने मेरा जादुई सेब चुराया होगा, लेकिन ये नहीं मालूम था तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। अभी मैं तुम दोनों को महाराज गंगाधर तोते के पास लेकर जाऊंगी, वही तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। बहुत चोरियां तुम दोनों ने कर लिया है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, महाराज गंगाधर के पास मुझे मत लेकर जाओ। अब मैं कभी भी नहीं चोरी करूंगी, मुझे माफ कर दो। हाँ चिड़िया, मुझे माफ कर दो, हम दोनों को मत भेजो महाराज गंगाधर के पास। और हाँ, अगर इस बार हम दोनों में से कोई भी चोरियां की, हम दोनों को इस बार नहीं छोड़ना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, हम दोनों को इस बार माफ कर दो चिड़िया, माफ कर दो। अब से ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार चोरियां मत करना, वरना इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों चले जाओ मेरी नजरों से, कभी भी सामने मत दिखाई देना। हाँ चिड़िया, हम दोनों चले जाएंगे इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। फिर क्या, मीठी रानी और मीठू तोता दोनों इस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और इधर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से अपने जादुई सेब के साथ रहने लगती है।